मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंदकुंदादिव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान हकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। हम्म। श्री ज्ञान सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चल रहा है। इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं कर्मों का स्वरूप, और कर्मों के अंदर घातक कर्म कौन से हैं, कौन से जीव के लिए महान घातक कर्म हैं जहाँ से जीव संसार में भूलता है, उन सब के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं। आश्रव का स्वरूप, आश्रव के अंदर हम अपन लोग पढ़ रहे हैं मिथ्यात, अविरति, परमार्थ, कषाय और योग। ऐसा 5 प्रकार का हम भेद इसके अंदर पढ़ रहे हैं। बराबर है ना? हम्म। देखो ये लोक है, लोक भावना है ना, हम उसमें पढ़ते हैं लोक। ये 3 लोक है, उर्दू लोक, मध्य लोक, अधोलोक। और इसके अंदर जीव भ्रमता फिरता है। इस लोक के अंदर कभी किसी क्षेत्र में, कभी किसी किसी क्षेत्र में भ्रमता फिरता है। सिद्ध भगवान भी लोक के अंदर हैं, और संसारी जीव भी लोक के अंदर है। दोनों ही लोक के अंदर हैं। लेकिन इसी लोक के अंदर सिद्ध भगवान भी जीव हैं और संसारी जीव भी जीव है। लेकिन ऐसा होने के बाद भी सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं और संसारी जीव अनंत दुखी है। वो दुख का कारण क्या है? कि दुख का कारण आश्रव है। दुख का कारण क्या है? आश्रव, दुख का घनेरे। इसके अलावा कोई और दुख का कारण, कि जी इसके अलावा कहते हैं इसके अलावा कोई और दुख का कारण है ही नहीं। केवल मात्र आश्रव ही दुख के कारण है। मैं सिद्ध करूंगा आपको आज ये बात कि आश्रव दुख के कारण क्यों है मात्र। और सुख का कारण, सुख का कारण एक स्वभाव ही सुख का कारण है। इसके अलावा कोई सुख का कारण नहीं है। अपने श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, जो स्वभाव है, वो जो हम आत्मा है, वो सुख का कारण है। इसके अलावा सुख का कारण कोई और नहीं है। ये बात भी सिद्ध करूंगा आज। है। यहाँ तो ऐसा है भैया, जब प्रदेश जाओ ना, प्रदेश, तो प्रदेश के अंदर ब्रीफकेस तैयार रखते हैं, अपना से अपना सूटकेस जो है तैयार रखते हैं। क्यों? बसना थोड़ा ना है वहाँ पर। कैसे रहना है? कि भाई आए हैं और जाना है। और कि कैसे रहते हैं? वे कितने दिन के लिए आए हो? कि 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। जितने दिन के लिए आते हैं वैसी पैकिंग ले आते हैं। कि मन में क्या है? कोई जाना है छोड़ करके। अब ये जो तूने घर बस्ती अपनी समझ ली है, ये तू परदेश में है कि अपने देश के अंदर है? है? ये किस देश तेरा है कि परदेश है? परदेश। हाँ, वजन भी है परदेश के ऊपर, बढ़िया वजन है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मेहमान है कि मेजबान है? यहाँ पर आया है तू, मेहमान है कि मेजबान है? मेहमान बोलते हैं उसे जो आया है और जाएगा। मेजबान बोलते हैं उसे जो परमानेंट रहने वाला है। तो मेहमान है कि मेजबान है? क्या समझ रखा तूने अपने आप को? ये धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि और ये शरीर आदि, कर्म आदि, इन्हें क्या समझता है तू? ये तेरे हैं, थोड़े समय के लिए मिले हैं, छूट जाने वाले हैं, तेरे कभी भी रहने वाले नहीं है। त्रिकाल स्वभाव तेरा जो आत्मा है, वो तेरा अपना है। बाकी सब बदल जाने वाले हैं। इसलिए चैन से मत बैठो, पैकिंग करनी पड़ेगी। शादी कर लेते हैं ना अपन लोग, बैंकेट हॉल करना भैया। किस टाइम तक का बैंकेट हॉल है? कि ये 5 बजे तक का बैंकेट हॉल है हमारा, शाम तक का। और जहाँ 5 बजे वो क्या करता है? भाई खाली करो, खाली करो, खाली करो। वो कहते हैं कि भाई खाली करते हैं, अभी रुक तो जाओ, थोड़ा तो रुक जाओ। कि भाई साहब अगली शादी है, फटाफट खाली कर दो इसको, टाइम नहीं है अब। यहाँ तो कोई मालिकाई है क्या तेरी? भरत चक्रवर्ती नाम लिखने गए विंध्याचल पर्वत पर, तो नाम लिखने गए तो अपना नाम लिखने की जगह नहीं मिली उनको। तो एक नाम मिटोया, तब दूसरा नाम लिखा। जिस धरती का तो मालिक बना बैठा है, इस धरती के कितने मालिक हो चुके अब तक, ये बताओ। लेकिन अपने को मालिक समझता है। इसलिए भैया पैकिंग तैयार रखो। पैकिंग तैयार रखो मैंने समाधि मरण की तैयारी सदाकाल रखो।
ये कोई अपनी व्यवस्थाएं नहीं है, अपनी परमानेंट टिकाऊ चीज नहीं है यहाँ पर, जो तुम आंख बंद करके बैठ गया है, मीच कर बैठ गया है। इस तसल्ली से बैठने की, शांति से बैठने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तेरा घर नहीं है। तेरा घर कौन सा है? तेरा घर तेरा स्वयं का घर है। तेरा आत्मघर ही तेरा घर है। चलो अपन लोग आगे चलते हैं इसके अंदर। प्रश्न नंबर चल रहा है अपना 320 नंबर। प्रश्न नंबर 320 है, अवृत्ति के कितने भेद हैं? अवृत्ति के पता है 3 भेद हैं। अनंतानुबंधी कषाय उदय जनित अवृत्ति, प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अवृत्ति, और प्रत्याख्यानावरण कषाय जनित अवृत्ति। आप इसमें शब्दों में देखो, इसके अंदर आवरण आ रहा है, प्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यानावरण। अनंतानुबंधी के अंदर आवरण नहीं है। अनंतानुबंधी के अंदर आवरण नहीं। क्यों? इसके अंदर आवरण क्यों नहीं आया? क्योंकि अनंतानुबंधी आवरण नहीं करता। अनंतानुबंधी मिथ्यात् के साथ रहकर उल्टा काम करता है। और ये प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान ढकते हैं, ये उल्टा काम नहीं करते, ये ढकते हैं। पूरा ढकते हैं, कम ढकते हैं। किसको ढकते हैं? चारित्र को ढकते हैं। और अनंतानुबंधी श्रद्धान को विपरीत करने का काम करती है, मिथ्यात् के साथ मिल करके। इसलिए उसमें आवरण शब्द आया, इसमें आवरण शब्द नहीं आया। इसमें अनुबंध शब्द आया। अनंत मैंने अनंत से अनुबंध कराए, अनंत से बांधे, उसको बोलते हैं अनंतानुबंधी। इसके बारे में क्लास के बाद आप और विचार कर सकते हो कि इनके बारे में ऐसे शब्दों में डिफरेंस क्यों आया। आचार्यों को एक एक शब्द का बहुत काम का है। आज सर के 5 भेद बताए। अवृत्ति, अनंत, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। पहले से तीसरे गुण स्थान तक होता है। योग। हाँ, पहले से तीसरे गुण स्थान तक जो बंद होता है वो होता है मिथ्यात से। चौथे में होता है अवृत्ति से। छठे में होता है प्रमाद से। और 7वें से लेकर 10वें तक होता है कषाय से। और 11वें से ऊपर बंद नहीं होता। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, वहां पर निर्बंध अवस्था है, वहां पर बंद नहीं। कोई डिफरेंस समझ में आया आपको? कुछ छूट गया इसके अंदर? तो ध्यान करा आपने? योग रह गया। हैं? योग रह गया, योग। नहीं, योग तो आ गया, वो तो नहीं है, उसकी बात कह रहे हैं। योग से तो बंद नहीं होता ना, योग से आश्रय होता है। क्या बताया आपको? पहले से तीसरे तक मिथ्यात। दोबारा सुनना ध्यान से। पहले से तीसरे तक मिथ्यात। चौथे में अवृत्ति। छठे में प्रमाद। 7वें से 10वें तक कषाय। और 10वें से ऊपर तक योग कह लो। 13वें तक योग। और 14वें तक आगे अयोग है। क्या रह गया? नहीं समझ में आया? कहीं नहीं समझ में आया? है? पांचवा गुण स्थान रह गया ना, हाँ, 5 स्थान रह गया भाई साहब इसके अंदर। तो जब मिथ्यात्व, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग लिए हैं, तो ये जो व्रत हैं 5 स्थान के, ये व्रत क्यों लिए? ये व्रत क्यों नहीं पकड़े? कि भाई साहब जो व्रत हैं वे बंध के कारण नहीं होते। अब विरत जो है वो बंध का कारण है। 5 स्थान को देखोगे चौथे की अपेक्षा, तो उसने थोड़े व्रत लिए हैं, लेकिन कुछ अव्रत भी हैं अभी उसके अंदर। और वैसे देखोगे तो प्रमाद पूरा विद्यमान है उसके अंदर, क्योंकि आत्मा में पूरी रमणता नहीं है। 5 स्थान की 2 कंडीशन है इसके अंदर। चौथे की अपेक्षा देखोगे तो अविरति था, उसने व्रत लेने शुरू कर दिए। तो जितने व्रत लेने शुरू कर दिए उतना तो व्रत है। और जितने व्रत पूरे नहीं ले पाया उतना अव्रत है। 11 प्रतिमाएं है ना। 11 प्रतिमाओं के अंदर जितने जितनी प्रतिमाएं ले लेगा उतनी प्रतिमाएं हैं, और जितनी प्रतिमाएं नहीं ली वे अधूरी हैं। बालक अभी 6ठी में है, 7वीं में है, डॉक्टर बनना है, तभी जितना पूरा कर लिया उतना पूरा कर लिया, जितना बाकी बचा हुआ है उतना बाकी बचा हुआ है कि नहीं है? तो वहां जो बंद है, वो जो अव्रत है, उसको अव्रत से बंद है, व्रत से बंद नहीं है। समझ में आया? नहीं आया? नहीं ऐसा होता तो बंद को भी व्रत के अंदर रखते। व्रत को जो ना बंद के अंदर रखते, फिर व्रत को बंद के अंदर नहीं रखा, उसे अविरति के अंदर ही ले लिया। लिखा ना तीसरा नंबर, प्रत्याख्यानावरण कसायो देय जनित अविरति। लिया कि नहीं लिया? कषाय तो घातने का काम करती है। क्या कहा? सारे तो घातने का काम करती है। नुकसान करती है। व्रत ले लेने दे दी। व्रत ले ले वो कषाय का अभाव है, वो व्रत ना ले पाए उतना कषाय का उदय है। तो जितने उसने व्रत लिए
वहां कह रहे उनसे बंध नहीं है, लेकिन जितने व्रत नहीं ले पाया उससे बंध है। तो उस पांचवें गुण स्थान को भी चौथे में शामिल कर लिया। पांचवें गुण स्थान को, सोचो में काम करना। हाँ, तो मिथ्यास से जो बंद होता है पहले, दूसरे, तीसरे में। अविरति से बंद होता है चौथे, पांचवें में। परमास से होता है छठे में। कषाय से होता है सातवें, आठवें, नौवें, दसवें में। और योग से होता है 11वें, 12वें, 13वें में। और उससे ऊपर बंध नहीं है, अयोग के लिए है उसके बाद। और सिद्ध भगवान है। समझ में आ गया ये पांच गुण स्थान, या ये भी कुछ कंफ्यूजन है? इसका नाम व्रत है। पांच, चौथे गुण स्थान का नाम अविरति, पांचवें का नाम व्रत। कुछ व्रत इसने ले लिए हैं ऐसा। देश व्रत, देश व्रत। हाँ, व्रत मैं उसके बारे में कुछ पढ़ाना है मेरे को आपको आज, व्रतों के बारे में, व्रत कैसे कैसे लेता है, तो मैं थोड़ा खोल लेता हूँ उसको एक मिनट। ये मैं सामने आ गई आपके, ये 6 ढाला है। और 6 ढाला की ये है चौथी ढाल, जिसके अंदर दौलत राम जी ने व्रत का वर्णन लिया है कि व्रत कौन कौन से उसके पांचवें गुण स्थान में होते हैं, जिससे वो पंचम गुण स्थान वृद्धि बढ़ता है, बनता है। आप ये समझो कि जो भी हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है जैनियों के यहाँ, सुनो मेरे ध्यान से बात, जो भी जैनियों के यहाँ बच्चा पैदा होता है, आपको पता है उसको पैदा होने के 45 दिन के अंदर अष्ट मूल गुण का नियम दिलाते हैं। और ये नियम दिलाते हैं कि ये जब तक 8 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक जिम्मेवारी माँ बाप की है, और 8 वर्ष के बाद इसकी जिम्मेवारी इसकी स्वयं की है। उस उसके अंदर क्या है कि वो जो अष्टमूल गुण हैं, 5 उदंबर फल हैं और 3 मकार हैं, उनकी उनका त्याग उसको करा देते हैं, स्थूल त्याग। तो जो नियम लेता है उसको शाग बोलते हैं। यानी कि अपन लोग मानते हैं कि जो जैन कुल में उत्पन्न होता है सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टि लेकर आता है, इसलिए उसका नियम दिलाए जाते हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है वो मिथ्या दृष्टि भी आए, और 8 साल तक तो मिथ्या दृष्टि रहे, क्योंकि पंचम काल के अंदर मिथ्या दृष्टि आते हैं। लेकिन वहां पर अपेक्षा क्या है कि जैन कुल के अंदर उत्पन्न हुआ तो मानते सम्यक दृष्टि, इसको व्रत दिलाओ। लेकिन वास्तविक नियम व्रत कब होंगे? जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद नियम आदि देगा। वो स्थूल विवेक्षा है बहुत ज्यादा। अपन लोग पढ़ रहे हैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद जीव नियम त्याग प्रतिमाएं पांचवें स्थान में लेता है, तो क्या करता है? छंद नंबर बता रहा हूं मैं इसका, 9वां। मिल गया आपको, सामने आ गया। हाँ जी। हाँ। जो पांचवा गुण स्थान है उसके 11 भेद हैं। कितने भेद हैं उसके? 11। उन्हें 11 प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा मैंने ऐसे नहीं मंदिर में कोई प्रतिमा सिर पर रख ली और 11 प्रतिमाएं ले ली भैया, गड़बड़ ला के प्रतिमा सिर्फ घर पर रख ली, वो प्रतिमा उसको नहीं बोलते। प्रतिमा माने होता है नियम। प्रतिमा मतलब नियम, नियम। 11 नियम है। तो हम लोग पढ़ेंगे 11 नियम या 12 व्रत जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, देखो। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। पहले जीव सम्यक ज्ञानी होए, उसके बाद चारित्र का अंगीकार करे, जिसके 2 भेद हैं, एक देश और सकल देश। कितने भेद हैं उसके चारित्र के? 2 वे। दो वे। एक देश और सकल देश। एक देश होता है एक देश होता है श्रावकों को, और सकल देश होता है मुनिराजों को। एक देश राजू। श्रावकों को, और सकल देश। मेरा जो। राजू को। जो 11 प्रतिमाएं हैं, इस सम्यक दृष्टि से मुनि के बनने की बीच की अभ्यास है। 11 नियम जो है ना, जो सम्यक दृष्टि है, तो मुनि बनने के लिए जो अभ्यास करता है उसी को 11 प्रतिमाएं अपन लोग बोलते हैं। इसी का नाम पांचवा गुण स्थान है। त्रस हिंसा को त्याग वर्था था वर न संहारे, परवधिकार कठोर निंद नहीं भयन उचारे। तरस हिंसा का पूर्णतः त्यागी। तरस हिंसा माने 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की हिंसा का पूर्ण त्यागी है।
यानी आप ये को मांस वाले जो जीव हैं, जिनका शरीर दिखता है, मांस वाला शरीर है, उनका तो पूर्ण त्यागी। और जो स्थावर हैं, 5 स्थावर वनस्पति आदि, वर्था नहीं संवारे। यदि वर्था संवारता है तो वो व्रत नहीं होता उससे। घास पर चल रहे हैं, अंचना पानी यूज कर रहे हैं, हवा में वैसे ही काट रहे हैं हवा को, बेफालतू में पंखे चलाए हुए हैं, बैठना है नहीं, पंखे चला रखे हैं, है ना, एसी चला रखे हैं, अपने को मतलब नहीं है, लाइट जल रही है। वर्था, समझ में आ गया वर्था का मतलब? जरूरत तो है नहीं, जरूरत एक गिलास की है, भर ली बाल्टी, पानी पीना आधा गिलास, अनावश्यक, पानी अनावश्यक। पीना व्यर्थ है यानी व्यर्थ, व्यर्थ में, हाँ, व्यर्थ में चला रखा। पानी पीना है आधा गिलास, आधा गिलास पिया, आधा गिलास फेंक दिया। खाना लिया थाली में बहुत सारा, खाया गया नहीं, आधा फेंक दिया। पानी की मोटर चला दी और चलाकर भूल गए, पानी बह जा रहा ऊपर। क्या है सभी हैं? गैस में आग जलाई और जला के भूल गए, छोटी जली पड़ी आग, मंदी करके गैस भूल गए। व्यर्थ। वर्था था वर्ण संगारे, परवदकार कठोर निंदे नहीं वयन उचार। ऐसे वचन नहीं बोले जिससे दूसरे के हृदय में दुख हो, कठोर वचन हो, दूसरे के वध करने वाले हों, दुख देने वाले हैं, ऐसे वचन भी नहीं। नहीं बोलने चाहिए। जल मृतिका बिन और नाही कुछ गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता। चोरी का एक नाम होता है अदत्ता। अदत्ता माने बिना दिया हुआ लेना, कोई भी वस्तु बिना दी हुई रखना, लेना, अपने पास लाना, उसका नाम क्या है? चोरी। क्या है इसका नाम? अदत्ता। जल मृतिका बिन। वो श्रावक जल ले सकता है बिना दिया हुआ, और मिट्टी ले सकता है, इसके अलावा और कुछ बिना दिया हुआ नहीं ले सकता। समझ में आ गया? मुनिराज तो जल और मिट्टी भी बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। लेवी श्रावक जो है वो जल और मिट्टी दो की छूट है, इसके बिना बाकी कुछ यदि बिना दिए ग्रहण करे तो वो चोरी। सड़क पर पड़े हैं 100 रुपए, हमें लालच नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पड़े हैं पड़े हैं, लेकिन 1 किलो सोने की ईंट पड़ी है, अब क्या होगा? आवाज आ रही है बराबर, नहीं आ रही? ये आ रही। अब आपको छोड़ आ रही, आ रही, आ रही। नहीं, कोई उठा लेगा, कोई कोई कहाँ चली जाएगी, हैं, मंदिर में दे देंगे उठा करके, ये सब चोरी हैं। सब क्या है? चोरी। सब चोरी। अपनी स्त्री के बिना अन्य नारियों से विरक्त रहे, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। मोबाइल में देख देख करके, टीवी में देख देख करके अन्य स्त्रियों से राग करे, उनका मेकअप देखे, श्रृंगार देखे, या पुरुषों को श्रृंगार देखे, उनमें खुश हो, देख कर हर्षित हो उसको, तो सब क्या है? वो सब कुशील का दोष है। वेश्याओं को देख देख कर खुश हो, ये तो कुशील के दोष। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। वो कैसा हो जाता है पंचम नुकसानवर्ती, अपन लोग उसकी बात पढ़ रहे हैं। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। यहाँ पर है कि 5 अनुव्रत खत्म हो गए यहाँ तक। परिग्रह तो रखे, कितना रखे? थोड़ा। थोड़ा रहे। शावाचार में ऐसा आया कि इस कली काल के अंदर थोड़ा। ज्यादा परिग्रह पापियों इतना को अपना पाया दे दो। जाता है, बिना पाप के परिग्रह आता ही नहीं है। और जो न्यायवान होते हैं उनको तो अल्प परिग्रह ही होता है। चोरी करे, डकैती डाले, अन्याय के काम करे, तो परिग्रह बढ़ जाता है। रिश्वत दे, रिश्वत खाए, रिश्वत खिलाए, हैं, घूसखोरी की काम करे, तो उससे परिग्रह बढ़ जाता है। नंबर 2 के धंधे करे, व्यापार करे, इस कली काल के अंदर भी परिग्रह बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या करें यहाँ पर? परिग्रह छोड़ो ना। ये हो गए 5 अनुव्रत ध्यान करता है, 5 गुण साध्य थोड़ा अनुव्रत, ना। बराबर है। अब उसके बाद शुरू होता है गुणव्रत। गुणव्रत माने जो अनुव्रत लिए हैं उनमें और सुधार करें। पहले सम्यक दर्शन लिया, सम्यक दर्शन के बाद अनुव्रत लिए, अनुव्रत के बाद गुणव्रत लिए। गुण व्रत लिए। गुणव्रत माने गुणव्रत, नाम ही गुण है। और अणु माने
अल्प, अणु का नाम ही अणु है, अणु माने कम, अणुव्रत। अल्प। अणु नाम में ही है ना अणु, और गुण, नाम में गुण है ना, तो गुणव्रत क्या होते हैं देखो, पढ़ लेते हैं। दश दिशि, दश दिशि नहीं, अपनी शक्ति प्रमाण विचार परिग्रह थोरो राके, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम न नाखे, ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गम गमन प्रमाण ठाने अन सकल निवारा। देखो क्या है, दिशाएं हैं 10। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। हमने 4 पढ़ी हैं, 10। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी, 10 दिशाएं पढ़ी हुई हैं। ये 10 दिशाएं पढ़ने में आती हैं आप लोग? ये आपने पढ़ी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आप सीधे 4 डंडे लगाओ, तो क्रॉस हाँ। डंडे लगाओ, तो 8 दिशाएं बैठ जाएंगी। 8 दिशाएं बैठ जाएंगी ना। और ऊपर और नीचे हाँ। कितनी दिशाएं हो गई? 10। 10। 10। 10 दिशाएं बोलते हैं इसको, ऊपर नीचे की मिला के 10 दिशाएं। इनके अंदर प्रमाण कर लेना कि भैया मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भारत देश से बाहर नहीं जाऊंगा, ऊपर मैं 10,000 फुट से ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे 10,000 फुट से नीचे नहीं जाऊंगा, इधर इतना नहीं जाऊंगा, कोई भी सीमा रख सकता है उसके अंदर। इससे बाहर नहीं जाऊंगा, तो उससे होता क्या है कि उस सीमा से बाहर जो पाप हो रहे होते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील वगैरह, उसका पाप हमें नहीं लगता। और अगर नियम ना लो, उस क्षेत्र के अंदर जो पाप हो रहे हैं उसका किंचित पाप हमें भी लगता रहता है। इससे क्या मतलब है जी? कि भाई साहब इससे मतलब है, वनस्पति कितनी करोड़ है? होंगी बहुत सारी, कितनी करोड़ है पता नहीं, 3.5 करोड़ 4 करोड़ कितनी वनस्पतियां हैं। वनस्पति के बहुत वेद हैं। यदि नियम ना लो वनस्पति का, तो सारी वनस्पति खाने का पाप लगता है। इसलिए क्या करते हैं, वनस्पति का नियम ले लेते हैं कि भैया मैं 100 खाऊंगा 50 खाऊंगा, तो उससे पूरे का नियम फिर लग जाता है। तो ये क्या कर लेता है, मैं गमन नहीं करूंगा देश से बाहर, ऐसे बड़े बड़े नियम रख लेता है, ठीक है ना, उससे पाप नहीं लगता उसके। फिर क्या करता है, उसके अंदर भी मैं इस शहर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं गली से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे नियम करता है। तो गमना गमन प्रमाण, गमन और आगमन दोनों लिए। गमन आगमन होने, ना तो जाऊंगा और वहां की कोई वस्तु आई, हम भैया पाई वहां तो नहीं जाएंगे अमेरिका, अमेरिका का तो सामान आ गया तो वो भी नहीं। होता है ना, हम बच्चे गए हमारे ले आए और हमारा नियम है जाने का, तो कह रहे गमना गमन, ना गमन ना आगमन, ना जाएगा ना आएगा ना आगे सामान लेगा। और श्रावक आचार्य से पढ़ सकते हो आप, इसके विचार वगैरह वहां से आप पढ़ लेना। वो सकल रूप से उसको निर्माण कर देता है, जाता नहीं। उसके बाद ये आगे दिग्व्रत और देशव्रत, इनके क्या नाम है इनके? दिग्व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत और देशव्रत। दिग्व्रत और देश, 5 अणुव्रत हो गए, दिग्व्रत और देशव्रत हो गया, है ना। आर्जव जैन कह रहे हैं कि हम तो ये नियम ही नहीं ले सकते। और परिग्रह परिणाम व्रत आएगा। क्या क्या हम ये नियम के लिए? हम तो ये भी नहीं ले सकते गमन आगमन का, क्योंकि क्यों? मेड इन सारी चीजें आ रही हैं। हाँ बराबर बात है, आप उस रूप से नियम नहीं ले सकते। यदि आप हाँ, टीवी आदि देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और उस तरह का परिणाम आप कर रहे हो, तो वहाँ की चीज़ आप देख रहे हो, तो ज्ञान में ये तो बनी गए ना आपके। और ज्ञान में ये की तो नास्ती थी। ज्ञान में गे की नास्ती नहीं, हम वहां का सामान ही सारा यूज कर रहे हैं, चाइना का। इंडियन सामान कौन सा यूज कर रहे हैं? मेड इन चाइना ही तो यूज कर रहे हैं सर। हाँ बराबर बात है, देख के लो ना मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया तो कुछ है ही नहीं, सब चाइना ही है। जितना पॉसिबल हो उतना करो, फिर उसमें बात बराबर है। सुविधाएं छोड़नी अरे पड़ेंगी, भाई कच्चा माल भी विदेश से आ रहा सारा। सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी, अब बात बनी। हाँ, ये ठीक कहा आपने, सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी। आगे देखो, ये हो गया दिग्व्रत देशव्रत। एक होता है अनर्थ दंड व्रत। क्या होता है? अन्नदान का व्रत। हाँ, उसके पढ़ लेते हैं। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, दे न सोपदेश
होए अग वनिज कशीते कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे असी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे जस लादे राग देश कर तार कथा कबहू न सुनीजे और अनर्थ दंड एत अगति ने न कीजिए। देखो अनर्थ दंड होता है, 5 प्रकार का अनर्थ दंड होता है। अनर्थ दंड माने फ्री का दंड, नाम ही अनर्थ है, बेमतलब फ्री का दंड। बेमतलब का दंड, जिससे कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब का दंड है, बेमतलब पाप मानता है जी, उसको बोलते हैं अनर्थ दंड। क्या क्या है उसके अंदर? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, इसको बोलते हैं अपध्यान। मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, और ये बैठ के टेंशन ले रहा है कौन जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। आईपीएल चल रहा है, टीम लड़ रही है लुधियाना की, जो भी है पंजाब की, जिसकी भी लड़ रही है, और ये बैठ के टेंशन में मैच देख रहा है बहुत ध्यान से, कहला कौन जीतेगा। मिलना जा कुछ नहीं, आना जाना कुछ नहीं, और पाप बेफालतू का। और मोदी ने डिसीजन कर दिया ऐसा, लेना है कि नहीं, देना है तो नहीं, मतलब कोई नहीं, कर कुछ नहीं सकता, वो टेंशन है भयंकर, कौन सी पार्टी जीती कौन सी पार्टी हारी है, कोई कुछ कर सकता नहीं। एक वोट देने का अधिकार है बस, फिर एक वोट देगा। टेंशन कितनी है पूरे दिन टीवी पर, अधिकार कितने का, एक वोट का, एक वोट दे दे अपनी, फिर टेंशन कितनी, क्या है ये। अब ध्यान, फलाने का रिश्तेदार का उसका क्या हुआ, उसका रिश्तेदार का उसका क्या हुआ, सब किस खबर रखता है पूरी रिश्तेदारी की। क्या है ये, अब ध्यान, ठीक है। तो काहू की धनहानि, किसी की धनहानि हो, कोई जीत रहा हो कोई हार रहा हो, कोई चिंता नहीं। दे न सो उपदेश होए अग बनिज कर्षित है, पापोपदेश बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्या, पापोपदेश। क्या बोलते हैं, पापोपदेश। पाप का उपदेश उपदेश। देता है। भैया व्यापार कर ले ये वाला, फलाने फलाने शेयर में पैसे लगा ले, फलाने व्यापार कर ले, फलानी फैक्ट्री लगा ले, मजा आ जाएगा तेरा। इसको बोलते हैं पाप का उपदेश। धर्म का उपदेश नहीं देता, किसका उपदेश देता है, पाप का। हाँ। सारे दिन क्या चलता है जुबान से, जुबान किस काम में आती है, ये मन पाप का ध्यान करता है, और जुबान पाप का उपदेश देती है सारे दिन, क्यों, अंदर में पाप पड़ा हुआ है इसलिए। अगला है, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विरादे, इसका नाम है परमाचर्या। क्या बोलते हैं इसको, परमाचर्य। परमार्थ से। परमाचर्य। प्रमाद से बैठे घास काट रहे, फोड़ रहे, कुछ भी कर रहे हैं, प्रमाद से बर्तन रख रहे, उठा रहे, बिना देखे चल रहे, ये जी मर रहे, इस सब का नाम क्या है, कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष अग्नि, 5 स्थान के जीवों को विदारण करता है परमाचर्य के वशीभूत। तो सबसे क्या लगता है भैया, पाप लगता है। एक अनछने बूंद की पानी पैर के नीचे आती है ना, तो असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। बहुत जीवों में ऐसा देखने को मिलता है, मच्छर मार देगा, ऐसे कर लेगा। मच्छर मतलब काट रहा हो और परेशान हो, मच्छर मार नहीं सकता, जय नहीं है ना, मच्छर को मार नहीं सकता, तो छिपकली घूम रही हो घर के अंदर, मच्छर खा रही हो, तो क्या लगता है देख के इसको, ये बढ़िया है, कम से कम खा जाएगी तो मुझे काटेंगे नहीं, मैं मार तो सकता नहीं। ये सारा पाप अपने सिर बांध लेता है, ऐसी बातें सोच सोच करके। दुश्मन है ना हमारा, और दुश्मन का दुश्मन है कोई, तो कैसा लगता है, सब व्यर्थ के पाप हैं सभी। क्या गए थे अपन, परमाचर्या, क्या नाम है इसका, परमाचर्या। एक एक के ऊपर बहुत विचार करना आप लोग, बहुत काम की चीजें हैं सभी हैं। असी शत्रु धन हल हिंसोपकरण नहीं दे जस लाधे, इनको, इसको बोलते हैं हिंसा दान। क्या बोलते हैं इसको, हिंसा। हिंसा दान। चुएदान मांगने आया कभी, का उपकरण है। चुएदान दे दो, तो चुएदान दे दिया उठा करके। चाकू मांगने आया, चाकू दे दिया। पड़ोसन मांगने आई चाकू, चाकू दे दिया उसको। कुछ भी, कुछ सामान मांगने आई ऐसे जिससे हिंसा हो सकती है, दे दिया उठा करके। अब वो किसे काटेंगे किसे मारेंगे, इसको बोलते हैं हिंसा दान। वहां कुम्हार अगर हो, खेती करता हो, तो खुद हल चलाता हो, लेकिन अपना हद दूसरे को नहीं देता। क्यों, प्राण चले जाएं, गला कट जाए उसका, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ भी देता हो,
तो भी अपना हल नहीं देगा कि दूसरे को, ऐसा। राग द्वेष करतार कथा कब हूं ना सुनीजिए, इसको बोलते हैं दुश्रुति। श्रुति कान खराब नहीं करता, जुबान खराब नहीं करता, मन खराब नहीं करता, खराब देखता नहीं है। गांधी जी के बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत हो। बोलो, बुरा मत सोचो भाई। बोलो। राग द्वेष करने वाली कथाएं जितनी हैं, फलानी फिल्म बहुत बड़ी आई हुई है, क्या स्टोरी है उसकी, स्टोरी सुना रहा है बैठ करके उसकी, सीरियल के अंदर वो चल रहा भैया, उसकी कथा कहानी चल रही है, वो देखो सीरियल बहुत मजा आ जाएगा। राग द्वेष की कथाएं कभी नहीं सुनता, क्यों? ये सब अनर्थ दंड है। क्या है सर ये? दंड। क्या कह रहे? इसको बोलते हैं गुणव्रत। ये सारे क्या हैं? गुणव्रत। गुणव्रत हैं। इसके अंदर आ गया अपना दिग्व्रत, गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड अनर्थ दंड, तीन इसके अंदर आए, और है ना? अनर्दंड व्रत। हाँ। अब शिक्षा व्रत, 1 2 3 4 5, हाँ। हम्म, ये जो है ना, ये वो देशव्रत चार। जो है, देशव्रत, देशव्रत को संबंध में अचानक रखा है शिक्षा व्रत के अंदर। जो दिग्व्रत है ना, उसको रखा शिक्षा व्रत के अंदर। और एक भोगो भोग परिमाण व्रत है, उसको इन्होंने लिया उसको शिक्षा व्रत के अंदर, और उसको आचार्य संबंध ने रखा है गुण व्रत के अंदर। थोड़ा सा फर्क एक का है बस केवल, वो देश व्रत को वहां ले गए, कि भोगो भोग परिणाम को वहां ले आए। थोड़ा सा इतना फर्क है आपस में, शाकाचार के अंदर और ये जो इन्होंने लिखा है उसके रतन अंदर। कांड शाकाहार ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ, हाँ, ऐसे दिग उसमें व्रत, भोग भोग व्रत, अनर्दंड व्रत उसमें पढ़ा हाँ, था। ऊपर नीचे उसके अंदर है ना, तो ध्यान हाँ। से सीखो। समझ आ गया ना क्रम में क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ आपको, क्रम को कैसे किया जाए। चलो, अनर्दंड। अब इसके अंदर आए शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत माने गुणव्रत होगी, शिक्षा व्रत माने मुनि बनने की शिक्षा। मुनि बनने की शिक्षा क्या है, सुनो। धर्युर समता भाव सदा सामायिक, करिए परवि चतुष्ट माई पाप तजी, रोषध धरिए भोग और उपभोग नियम करी, ममत निवारे मुनि को भोजन दे, फेर निज करही आहारे। चार प्रकार के शिक्षा व्रत, चार प्रकार के शिक्षा व्रत। सबसे पहले सामायिक। क्या हाँ। करता है गृहस्थ? सामायिक करता है। हम्म, सुबह उठता है, सामायिक करता है, पद्मासन लाकर बैठता है, परिणामों का ध्यान रखता है, और अब मुनि बनने का अभ्यास करता है। नंबर 2 प्रोषद। प्रोषद माने होता है व्रत, भोजन नहीं करना, इसका होता है प्रोषद। प्रोषद का दूसरा अर्थ है पर्व। इसका पूरा नाम पुरुषोत्तपवास। पूरा नाम क्या है इसका? प्रसदोपवास। प्रोषद माने होता है पर्व। अष्टमी है, चतुर्दशी है, अठाइयाँ हैं, 10 लक्षण हैं, भगवान के कल्याणक हैं, 16 कारण हैं। इनके अंदर भोजन आदि का नियम लेकर वो रहता है, जितनी से उसका सामर्थ्य हो उतना। अपन लोगों के पर्व होते हैं, हर हफ्ते एक पर्व आता है हमारा। कौन सा पर्व आता है हर हफ्ते? कल्याणक क्या भगवान, ना, कल्याणक कल्याणक भगवान का। नहीं, वीकली पर्व आता है, वीकली, हर हर हफ्ते पर्व आता है हमारा है। बताओ कौन सा पर्व आता है हर हफ्ते? अष्टमी 14 आते हैं। हाँ, अष्टमी, चौदस। जब संडे आता है ना, आराम करते हैं लोग, ऐसे ही हमारे अष्टमी और चौदस आते हैं। अष्टमी चौदस में भोजन आदि छोड़ करके धर्म प्रभाव आराधना करते हैं ऐसा। और 10 लक्षण आते हैं, अठाइयाँ आती हैं, साल में 3 3 बार आते हैं, और मोक्ष किरण आते हैं भगवान के। कुल मिला के हमारे पर्व लगाओ तो हर एक दिन छोड़ के एक पर्व है। इतने पर्व हैं हमारे। क्यों दिए इतने? आत्मा के अभ्यास के लिए, व्रत लेने के लिए, क्योंकि जीवों को इनका अभ्यास नहीं है। जीवों को मिथ्या दृष्टि पड़ती है बाहर की भोगों की, तो इसलिए इतने व्रत कराए उसको जोड़ने के लिए अपनी, ऐसा। समझ में आ गया? भोग और उपभोग नियम करे। भोगो भोग में नियम करे, भोग और उपभोग में नियम। भोग मैंने जो एक बार भोगा जाए उसे भोग, और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग। चम्मच थाली कपड़े सब क्या हैं? उपभोग। अब भोजन आदि है भोग।
समझ में आया? अब ये भोगो भोग जो यहाँ पर लेकर आए ना, ये संबंध व्रत उसको गुण व्रत में ले गई है, और जो देश व्रत को वहां ले गई है वो आचार्य संबंध व्रत उसे नीचे ले आए। इतना फर्क है। मुनि को भोजन दे फेर की निज करे ही आहारे। कौन सा शिक्षा व्रत है इसके अंदर? इसके अंदर दान नाम का शिक्षा व्रत। कौन सा? दान। मुनि को भोजन दे। आरदान, आरदान का। अब चारों लगा लेना इसके अंदर। फिर आप मुनि को भोजन दे फिर आहार करे। पहले मुनि को भोजन दे। भैया आप तो मुनि को हमको दे नहीं सकते, आते नहीं मुनिराज, तो तैयारी रखे, भोजन ऐसा बनाए जो मुनिराज ले सकें, उनको आराधना करे, उनको याद करे, पड़गान के तैयारी करे, तब जाकर भोजन करे। जैसे बच्चा चला गया विदेश अपना, अब पहले फोन नहीं थे, अब माता को चिंता रहती थी पता नहीं भोजन कैसे करेगा, क्या कर रहा होगा, अकेला रह रहा है, कैसा खाना बनाएगा। वो खाना खाते खाते क्या करती है, बच्चे को। बेचारा बच्चा है हमारा, पता नहीं कैसे खा रहा होगा, बहुत परेशान होगा। 56। और वो कैसे याद करती है? ऐसे ही ये मुनिराजों को याद करता है। अरे मुनिराज होते तो कैसे आहार होता, कैसे भोजन कराते। और भोजन को आनंद से नहीं ग्रहण करता, कैसे ग्रहण करता है? मुनिराजों को याद करते हुए ग्रहण करता है। समझ में आया? ये है 12 व्रत। 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत और 5 अणुव्रत। 12 समझ में आ गई? 12 व्रत के अति 4 पण पण न लगावे, मरण समय सन्यासी धारी तसु दोष न सावे। ये सन्यास में समाधि मरण धारण करे। समाधि मरण महोत्सव है, समाधि महोत्सव। हमारे यहाँ मरना ही महोत्सव है। मरना क्या है हमारे यहाँ? महोत्सव, मृत्यु महोत्सव। हमने तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जी, वो नर्से वर्से हैं, देख लेंगे अपना भैया। अब वो इंजेक्शन लगा दिया, इंसुलिन दे दिया उन्हें, अरे पड़े हैं भैया, चले जाएंगे अपने, जैसे भी वो कटरी कट जाएगी। मृत्यु महोत्सव है। महोत्सव ऐसे मनाते हैं क्या जैसे तू मनाता है? अब पढ़ो मृत्यु महोत्सव कैसे बनता है। जैसे जैसे महोत्सव नजदीक आता है आनंद बढ़ता है, ऐसे जैसे जैसे मृत्यु नजदीक आती है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। आनंद बढ़ता है। अब ये प्रकरण बहुत लंबे लंबे हैं, पढ़ाए थे सभाचार के अंदर, और बहुत समझने लायक भी हैं। पढ़ लेना, आपको मौका मिला आप लोगों को तो, है ना। एक यो शावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तहते चय नर पाय मुनि व शिव जावे। इस तरह श्रावक के व्रत पालता है, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो जाता है श्रावक भी। मैक्सिमम कहाँ तक जाता है ये? 16 16वें स्वर्ग। हाँ, और ये वहां से आता है, फिर दोबारा मनुष्य बनता है, अब मनुष्य बन करके मुनि धारण करके फिर मोक्ष चला जाता है, 16 स्वर्ग तक चला जाता है। इस तरह से हमने श्रावक के बारे में पढ़ा, आपकी श्रावक के व्रत कैसे होते हैं, कौन से गुण स्थान होता है, क्या गुण स्थान होता है। इस पांचों गुण स्थान जो है, 4 कार्य होते हैं इसके अंदर। क्या क्या होते हैं इसके अंदर? कितने कार्य? 4। लास्ट बता रहा हूँ, बजाय क्लास खत्म कर रहा हूँ इसके बाद। नंबर 1 जो व्रत लिए हैं वे होंगे, ठीक है, जो बताया आपको। नंबर 2, उसको 2 कषाय चौड़ी का अभाव हो रहा होगा। कितने कषाय चौड़ी का? अनंतानुबंधी का और अप्रत्यखान। जितना इतना प्रत्यखान का अभाव घटता जाएगा, उतना उतना गुणस्थान उसका बढ़ जाएगा। बराबर है। और जब 5वां का एंड आएगा तो अप्रत्यखान का पूरा अभाव हो जाएगा, प्रत्यखान रह जाएगा। बराबर है। इसकी आत्मानुभूति 15 दिन में होगी, हर 15 दिन में आत्मानुभूति होती जाएगी इसकी। मुख्य कारण यही है इसके गुणस्थान का। पहले आत्मानुभूति 6 महीने में हो करती थी, अब आत्मानुभूति का काल घटते 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 15 दिन आ गया। 6 महीने से कितना दिन आ गया इसका? 15 दिन। हाँ, 15 दिन आ गया। किसकी आ गई? कर्ण नियोग की आ गई, चरण नियोग की आ गई, और द्रव्य नियोग की आ गई, प्रथम नियोग। और महापुरुष आदि इसको आदर्श होंगे, ये इसके प्रथम नियोग का दृष्टांत में घटता है। इस तरह से चारों नियोगों से 4 कार्य इसके यहाँ होंगे, तब जाकर के श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती होगा। यदि चारों में से कार्य नहीं हो रहा होगा तो पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं। तो आपको होमवर्क है, होमवर्क ये है, हर एक गुण स्थान के अंदर चारों नियोगों से क्या क्या होता है तो चार्ट बनाना है आप।
खास तौर से चौथे के अंदर, पांचवे के अंदर, छठे के अंदर, सातवें के अंदर। प्रथमानुयोग कैसे लगता है, चरणानुयोग कैसे लगता है, कर्णानुयोग कैसे लगता है, और द्रव्यानुयोग कैसे लगता है। चारों नियोगों से समाधान देना है आप लोगों को निकाल करके। अब देखते हैं कौन भेज पाता है इसको। कितने 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 वो स्थान था भैया? चौथे के चौथे, अंदर, पांचवें, पांचवे छठवें के तक। अंदर, छठे के अंदर, सातवें के अंदर, 4 गुण स्थान के अंदर। ठीक है, क्योंकि अनुयोग जो लगते हैं वे इन्हीं गुण स्थानों के अंदर लगते हैं, बाकी तो बन ही जाता है वो वीतरागी। मुख्य रूप से अनुयोगों का जो कथन है 4 गुण स्थानों के लिए ही है। ये 4 समझ में आ गई है, उसे पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आ गया। ये समझ, ठीक है जी। आज की क्लास समझ में आ गया आप लोगों को, हम व्रत कैसे रहता है, क्या होता है, और शुद्धात्मा की अनुभूति उसकी मुख्य रूप से। तो 6 ढाला की ढाल नंबर है 4, इसका आप पढ़ लेना, बाकी जो ढाल वो समझ में आया तो पूछ लेना। चलो, निज निधि निज में बताइए, ये अनंत उपकार है इसके लिए जिन्हें नासत बार है। अवर्ण होगा। जय बोलो दाशी मणि माता की, जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय जी। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय। सभी को जय।